हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों के लिए एक ऐसा सवाल है कि एग्जाम में जाने से जो है आप लोग घबरा जाइएगा। मात्र दो चीज दिया रहा है, ठीक है, और उसको दो चीज से पकड़ भी लेना है हमको। ये सवाल कैसा है, ठीक है। तो इसमें द्विघात बहुपद का जो है योग और गुणनफल दिया हुआ है। अब उसको क्या है, बहुपद में बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ना है और दिमाग में एडजस्ट कर लेना है कि क्या योगफल और गुणनफल जब दिया हुआ है तो हमको बनाना है बहुपद का जो है द्विघात पद बनाना है, ठीक। इसका सूत्र सिर्फ याद कर लेना है, बस सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का सवाल जब दिया रहेगा, क्या द्विघात बहुपद का सिर्फ दो चीज आराम से पढ़ लेना है। क्या दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल, यानी योग और गुणनफल। इसी चीज पर दिमाग लगा के अच्छे से एकदम सवाल को सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इस तरह सवाल जब दिया रहेगा तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। बस क्या है, मान लीजिए द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि अल्फा और बीटा का जो है अब मान मिलाकर ही चलना है। तो हमको पहले क्या करना है, योग, मेरा योग का फॉर्मूला बनाना है ना, मैंने ये योग पहले निकालना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है योग, तो योग का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो है गुणनफल बोल देगा। अगर गुणनफल बोलेगा, गुणनफल अगर गुणनफल बोलेगा फिर इस तरह क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यहाँ पर गुना का भी चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन इंटू में इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह ध्यान देना है गुना का, ठीक है। और ये जो है अल्फा जो है इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए ये अल्फा पूरा अगर दो अगर सटा देंगे तो दो जैसा लग रहा है, लेकिन इसको जो है अल्फा इस तरह जो है ये इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा करके ये चलता है अल्फा अल्फा में, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। तो जब इस तरह जो है योग आ गया, गुणनफल आ गया, तो ऊपर सवाल में मेरा दिया हुआ है क्या, ये ध्यान रखना है मेरा। अब इस प्रकार जो है सवाल फिर ऊपर पढ़ना है, ठीक है। सवाल में योगफल कितना है और गुणनफल कितना है, ठीक है। तो योगफल मेरा दे रहा है कितना, यहाँ पर ध्यान देना है, -3 हो गया। और गुणनफल कितना है, 2, ठीक है। यहां तक क्लियर आ गया। अब जो है सूत्र से याद करना है, सूत्र से। अब जो है द्विघात बहुपद के सूत्र से फॉर्मूला याद करके ये जो याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। सिर्फ क्या करना, एडजस्ट कर देना है तो मान रखा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो है ये याद हमेशा रखिएगा, क्योंकि इस पर इस सवाल बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है, यही है फॉर्मूला में। तो इस पर जो है ये ध्यान जब इस पर आ जाएगा, ठीक है, तो सूत्र में बनाने में कोई दिक्कत होगा, आराम से बन जाएगा। और मेरा ये ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है ये गलत दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको यहां पर क्या लिखना है, पी एक्स बराबर ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 हाई जो है, जब ये 3 दिया हुआ है तो इंटू में जब रहेगा इसको तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसको लिखेंगे 3x, ठीक है। अब प्लस ये जो अल्फा इंटू बीटा को मान कितना है, 2 दिया हुआ है, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात है कि सर यहाँ पर बोलिएगा
कि यहाँ पर 3x कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हमको 3 इंटू एक्स है, यही ना है, तो इसको गुना करेंगे 3x आ जाएगा। ठीक है, 3x आ जाएगा ना, तो इसी प्रकार डायरेक्ट इस पे लिखना है। इस प्रकार सवाल को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।